ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्टली आंसर करना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, मतलब खुद से मेरे से तो क्या ही झूठ बोलोगे। द क्वेश्चन इज़, आज से सही 3 दिन पहले, आज जब भी मान लो आप 11th को देख रहे हो या वीडियो 12th को देख रहे हो, आप ट्यूसडे को देख रहे हो चाहे वेंसडे को देख रहे हो, तो जो सैटरडे था या संडे था, उस पर्टिकुलर दिन आपने किस किस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट किया था? यू हैव 10 seconds टू रिमेंबर, टेल मी। पॉज करके भले ही याद कर लो। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप, और दोनों दिन का अगर निकालने के लिए बोल दूँ, सैटरडे और संडे दोनों दिन मिला के किस किस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट किया था? भले ही आधा घंटा वेस्ट किया हो, 30 मिनट्स भी क्यों ना वेस्ट किए हो, बट अगर वेस्ट किए थे तो बताओ। नाउ द पॉइंट हियर इज, मैक्सिमम ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर कि हमने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया था, राइट? और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमने टाइम वेस्ट किया है, दैट मीन्स वी हैव डन अ मेजर मिस्टेक, है ना? अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने एक बहुत ही बड़ी गलती की, एक मेजर मिस्टेक की है। वाई? बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी दैट एन एस्पिरेंट हैज़। देखो भाई, पैसे वैसे तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है, हमारे पास टाइम है। उस टाइम को हम हार्ड वर्क करके, उस टाइम में झोंक के खुद को हम रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और हमें याद तक नहीं है कि हमने वो टाइम कहाँ वेस्ट किया था। ये तो बहुत बड़ी बात है यार, बड़ी भी और बुरी भी है, बड़ी बुरी है। द पॉइंट इज दैट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपना पूरा टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो, और उसमें आपकी गलती है कि नहीं है, गलती है किस चीज़ की, उसको ठीक कैसे किया जाए। गुड मॉर्निंग लेडीज, जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, दिस इज सत्यम जैन फ्रॉम अंडरस्टैंड यूपीएससी एंड आई वेलकम यू टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो यू अंडरस्टैंड यूपीएससी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक, और जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ, लाइक आई हैव इंटरेक्टेड विद मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स इफ नॉट मोर, तो मुझे हमेशा एक बात, सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं वो ये आते हैं, सर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, सर परसिस्टेंस नहीं आ रहा है, सर कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, सर बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, सर बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, सर फोकस नहीं बैठ रहा है, एंड इसकी वजह से सर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल आ नहीं पा रही है। सर मैं घंटों घंटों किताब लेके बैठा रहता हूँ, आई सिट इन फ्रंट ऑफ द बुक, आई सिट इन फ्रंट इन माई लाइब्रेरी, बट स्टिल आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, आई एम नॉट बीइंग एफिशिएंट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट्स एंड विद माई प्रोडक्टिविटी। अगर आपको भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो बताओ, साथ साथ में लिख सकते हो कॉमेंट्स में। द पॉइंट इज दैट इन इश्यूज़ का एक पूरा ढंग का मेंटल न्यूरल कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन है। बहुत जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, बहुत अच्छे से पॉइंट समझाऊंगा, बहुत लंबे वक्त से मैं माइंड साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रहा हूँ, ताकि और अच्छे से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को सर्व कर सकूँ। सो नाउ दिस इज़ अ बुक जिसका नाम है मिस्टेक्स वर मेड, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बट नॉट बाई मी। ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि हम क्या करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि हाँ गलती तो हुई थी यार, लेकिन मेरे से नहीं हुई थी। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। वाई वी जस्टिफाई फूलिश बिलीव्स, बैड डिसीजंस एंड हर्टफुल एक्ट्स। हम अपने जो हम गलत हमारे बिलीव्स हैं कि नहीं यार मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, जबकि मैं एक्चुअली में पढ़ नहीं रहा हूँ। मैंने एक बैड डिसीजन लिया कि भाई मैं आज ये पर्टिकुलर टीवी सीरीज़ देखूंगा, या ये पर्टिकुलर मूवी देखूंगा, या इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक चैटिंग करूंगा, या फिर अपना फ़ोन चलाऊंगा, कुछ भी ऐसा है ना, वो एक बैड डिसीजन है। बिकॉज वाई, उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पढ़ना चाहिए था बट मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सो दिस इज़ अ बैड डिसीजन, है ना। दिस इज़ अ हर्टफुल एक्ट, इट विल बी हर्टफुल फॉर माई कैरियर, बट स्टिल आई एंड अप जस्टिफाइंग इट। तो एज एन एस्पिरेंट हम ये क्यों कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू दिस एंटायर थिंग। ओके नाउ, इस पर्टिकुलर बुक में अगर मैं इसको मेजरली क्लासीफाई करूँ तो 2-3 चीज़ों की बात हुई है, वो बहुत ध्यान से सुन लो, फटाफट सुन लो। फर्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन। नाउ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ इवॉल्व्ड इन अ मैनर, इवोल्यूशन से ही आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि आपके जितने भी एक्ट्स हैं, जो भी आप करते हो, उसको जस्टिफाई करने लगता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन देने लगता है कि अरे नहीं नहीं यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, मान लो आपने कोई मूवी देखी है ना, आपका दिमाग सबसे पहले गिल्ट रेज करेगा कि यार पढ़ लेता इस पर्टिकुलर टाइम पे, आई शुड हैव स्टडीड इस पर्टिकुलर टाइम पे, बट फिर एज सुन एज यू थिंक ऑफ दिस कि यार पढ़ लेना चाहिए था इस पर्टिकुलर टाइम पे, योर ब्रेन विल काउंटर यू, आपका दिमाग ही आपको काउंटर करेगा कि नहीं यार मैं तो बर्नआउट हो जाता अगर कॉन्टिन्यूसली पढ़ता रहूँगा, थोड़ा ब्रेक तो जरूरी भी है। जबकि हकीकत यह है कि आप इतना पढ़े ही नहीं थे कि बर्नआउट हो जाते। द रियलिटी इज दैट यू डिडंट स्टडी इनफ दैट यू गॉट बर्न आउट, और यू वुड हैव burned out, but still you justify that act because your brain has evolved in a protective manner. आपका ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि आपको कैसे सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ जस्टिफिकेशन, कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचा सके। द सेकंड पॉइंट इज दैट इट विल डिस्टॉर्ट योर रियलिटी।
बाय कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन, जिस भी वक्त आपको कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस होना होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर एक और बुक की बात जिक्र करूंगा अभी थोड़ी देर में आता हूँ इस पर, लेकिन जब भी आपको कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस होना होगा, जब भी आपको लगना होगा अपने अंदर से कि नहीं यार मैं तो एस्पिरेंट हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार, मैं अपने फ़ोन में लगा हुआ हूँ, जब भी आपको ऐसा कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा, आपका ब्रेन आपकी रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर देगा। वो क्या बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, अरे टॉपर ने बोला था यार 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता, 6 घंटे पढ़ के भी तो हो जाता है। एंड योर रियलिटी विल बी डिस्टॉर्टेड देन एंड देयर। और जैसे आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट हुई तो आपका जो वो गिल्ट होना चाहिए था, जो वो दिक्कत आपको लगनी चाहिए थी, वो लगनी क्या हो जाती है, वहीं की वहीं बंद हो जाती है। बात समझ में आई? सो दैट मीन्स दैट यू आर डिस्टॉर्टिंग योर रियलिटी. Your reality is being distorted by your brain to protect you from cognitive dissonance, to reduce your cognitive dissonance. And similarly, it is altering your memory to protect you from guilt. This is a third point that is being discussed here. It is altering your memory to protect from guilt. Please सब बताना कि ये बात आपके साथ होती है कि नहीं होती है। आपकी मेमोरी को ही ऑल्टर कर देगा यार। आप जो चीज़ आपको पता है कि आपने गलत करी थी, उसको चेंज कर देगा। आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने वो गलत किया था, ताकि आपको गिल्ट ही ना हो। आपको पता है कि दिस वॉज अ मिस्टेक, बट आपका ब्रेन उसको पूरी मेमोरी को ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, दूसरे बना देगा। मैं तो नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा था, मैं तो एनिमल प्लैनेट देख रहा था, अरे मैं उस दिन सुबह से तो बहुत अच्छा पढ़ा था, क्या हो गया थोड़ी देर देख लिया तो अरे घूमने जाने में तो जरूरी होता है, दोस्त भी तो जरूरी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर। इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस SCG. S is self justification, C is cognitive dissonance reduction, and G is guilt protection. तो ये जो SCG का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका ब्रेन आपके साथ गेम खेलता है, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट वी at understands this. Now there was this another book that I went through which is a theory of cognitive dissonance. Now इस बुक में जो जिक्र है उसको अगर मैं समराइज करूँ तो वो इस तरीके से है कि जो साइकोलॉजिकल डिसोनेंस होता है, साइकोलॉजिकल डिसोनेंस मतलब एथिक्स में मैंने हालांकि पढ़ाया है ये, बट साइकोलॉजिकल डिसोनेंस क्या होता है कि जब आपको अपने अंदर एक साइकोलॉजी में आपको एक डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, यार लग रहा हो कि नहीं यार कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, है ना, एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, एक डिसोनेंस हो रहा हो। व्हेन पीपल एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंसीज, कब होता है ये, व्हेन पीपल एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंसीज इन देयर बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर, तब उनको क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है उनको, है ना। जब इसका मतलब क्या है, मान लो आपका बिलीफ है आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि आप हार्ड वर्क कर नहीं रहे हो, एक्चुअली में आपको पता है कि आप 10 घंटे पढ़ सकते थे, आप 11 घंटे पढ़ सकते थे, लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया। आपका एटीट्यूड, आपको लग रहा है कि नहीं यार माई एटीट्यूड इज ऑफ एन ऑफिसर, लेकिन एक ऑफिसर का एटीट्यूड ये थोड़ी होता है कि वो ड्यूटी से भागे अपनी। आपको पता है कि आपका बिहेवियर, आपको लगता है कि यार मेरा बिहेवियर तो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल, मैं तो कर्तव्य परायण इंसान हूँ, आई एम वेरी ड्यूटी बाउंड एंड माई ड्यूटी एज अ स्टूडेंट, आई एम फुलफिलिंग इट, बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग दैट, एंड स्टिल योर ब्रेन विल नॉट लेट यू गो इनटू दैट एंटायर लूप ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट एंड डिसोनेंस। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे क्या होता है, पूरे से आपका जो ब्रेन है वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है ना। आपको जब भी गिल्ट का इमोशन आ रहा होगा, एंग्जाइटी का, फियर का, वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा उस इमोशन को, और आपके पास्ट के किसी एक्शन को, किसी डिसीजन को जस्टिफाई करने लगेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। तो आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचाने के लिए वो आपको जस्टिफिकेशन देने लगता है कि अरे नहीं यार मैं इंटेलिजेंट भी तो हूँ ना, फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग भी तो बेटर है ना, फिर मैं तेज भी तो याद कर लेता हूँ ना, फिर मैं लंबी सिटिंग भी तो लगा लेता हूँ ना किसी दिन, फिर मैं कल लाइब्रेरी में तो फोकस से बैठा था ना। सो वो आपके पास्ट के गलत डिसीजंस को जस्टिफाई करने लगता है। सी दिस इज गोइंग टू बी अ कंट्रोवर्शियल वीडियो ऑल्सो, क्योंकि बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, कि हमें गिल्ट में रहना चाहिए। अरे भाई हाँ, अगर गलती करी है तो कम से कम ये तो पता हो कि गलती करी है। गलती करो भूल जाओ तो इंप्रूव कैसे करोगे। सो योर ब्रेन प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट गिल्ट, रिग्रेट एंड एंग्जाइटी। जो रिग्रेट होनी चाहिए जिस चीज़ का कि नहीं यार कल का दिन वेस्ट कर दिया, उसका रिग्रेट होना चाहिए, उसके रिग्रेट के बाद एक्शन होना चाहिए कि आज हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। उस पूरे से आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करता है, एंड दिस इज समवेयर हैम्परिंग योर फ्यूचर डिसीजंस, योर फ्यूचर ग्रोथ। सो डियर एस्पिरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पूरे एंटायर सिनेरियो, इस पूरे प्ले गेम को समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, फिर करें क्या इस पूरे इशू का। आप अपनी रियलिटीज़ को ऑल्टर मत करो। सर कैसे ना करें, क्या करें हम, हाउ शुड वी नॉट ऑल्टर आवर रियलिटीज़। यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ। अभी ज्ञान नहीं है, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे होता है। यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ। अगर आपने गलती करी है, अगर आपने कहीं भी कोई लेक्यूना छोड़ा है, कहीं भी आप ऐसे लैक्स पड़े हो,
तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रूथ को मानना पड़ेगा। अगर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सही नहीं है, आपके एक्शन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आपके गोल को, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए आप उतनी नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस ट्रूथ को फेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओन योर मिस्टेक्स। पहला स्टेप होता है इंप्रूवमेंट का, और सबसे बड़ा स्टेप होता है ये मान लेना कि मैंने गलती की, क्योंकि गलती अगर नहीं मान रहे हो तो इंप्रूवमेंट नहीं करोगे। सो ओनिंग योर मिस्टेक्स एंड फेसिंग द ट्रूथ इज द biggest point of improvement. So to face the truth, own your mistakes, and then you will have to do a record keeping of this thing. Now comes the most important part, जो मैं अगले 2 मिनट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिकॉर्ड कीपिंग क्यों? जैसे मैंने आपसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा कि आपको याद है आपने इस बार सैटरडे और संडे को कहाँ टाइम वेस्ट किया था और कितना टाइम वेस्ट किया था। हर 15 मिनट का टाइम वेस्ट और 20 मिनट का टाइम वेस्ट, अब और छोटा कर देता हूँ उसको। आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए थे पढ़ाई के बीच में, क्या आपको याद है? अगर एक 3 घंटे का स्लॉट लगा के बैठे हो तो क्या आपको याद है कि आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए थे? नहीं याद है। जबकि पता होना चाहिए ना कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं हम। बीच में 15 मिनट फ़ोन क्यों चला लिया हमने? उस फ़ोन चलाने के टाइम पर जिसको मैसेज किया था उसके थॉट में रह गए फिर। सो दिस रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मिस्टेक्स, बिकॉज इट इज़ ओनली देन दैट योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू मेक यू गिल्ट फ्री, रिग्रेट फ्री। एक दिन भले ही दुख होगा लेकिन अगले दिन और बेहतर प्रोडक्टिविटी आएगी, एंड दैट इज व्हेन यू विल नॉट रिपीट इट। अगर सच में किसी का भला चाहते हो तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना, बताना उसको कि भाई ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर किसी का भला चाहते हो तो एल्स इट्स ओके। बात समझ में आ रही है? सो टू रिकॉर्ड कीप एंड देन यू विल नॉट हैव टू रिपीट इट बिकम्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर दैट एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी वी हैव डेवलप्ड फॉर यू a consistency and distraction tracking sheet. अब इसके पीछे का पूरा साइंस एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने आपको इतनी बातें बताई। ये क्या है? ये कंसिस्टेंसी एंड डिस्ट्रैक्शन ट्रैकिंग शीट है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक डेट दी हुई है, यहाँ पे आपको या तो अपना नाम लिखना है या तो अपना गोल या मैनिफेस्टेशन लिखनी है। जैसे मान लो मैनिफेस्टेशन है क्लियरिंग यूपीएससी 2025, क्लियरिंग यूपीएससी 2026, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन लिखनी है। यहाँ पे जैसे मान लो आज डेट हो गई मान लो 11, तो 11 मार्च 2025 ऐसे करके अपनी डेट लिखनी है। देन अब मान लो आप एक पहले स्लॉट की पढ़ाई करने बैठे और वो स्लॉट कम से कम कितने घंटे का होना चाहिए? आपका मिनिमम 2 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो तो मिनिमम 2 घंटे का स्लॉट। 2 घंटे से कम का स्लॉट है तो एक्चुअली में वो बहुत ही कम हेल्पफुल है। वाई? इसका भी रीज़न बताता हूँ। अगर आपको पेपर आप देखोगे प्रीलिम्स का तो सबसे पहले आधे घंटे पहले एंट्री लेनी पड़ती है, फिर 2 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है, फिर थोड़ी देर निकलने में लगती है, तो कम से कम 2.5 घंटे आपको एग्जाम मोड में रहना पड़ता है। बच्चे बोलते हैं सर लास्ट में आके फोकस नहीं बनता, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कैसे बनेगा जब प्रैक्टिस नहीं की है? कैसे बनेगा? अगर स्लॉट लगाते 3-3 घंटे के तो अपना फोकस बन जाता। आज ही मेरे एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था जो कह रहा था सर मेरा पेपर यूपीएससी में मेंस का पेपर, मेरा हर एक पेपर कंप्लीट हुआ है। सबसे बड़ा जो एथिक्स का लेंदी पेपर हुआ था मैंने 2 मिनट पहले कंप्लीट किया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की बदौलत, क्योंकि आपने हमसे 3-3 घंटे के 3 पेपर लिखवाए एक दिन में बैठ के। तो आदत हो गई उस चीज़ की। तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस आदत में नहीं आओगे, तो कभी भी कर नहीं पाओगे। सो स्लॉट 1 आपको मान लो लगाना है। स्लॉट 1 का यहाँ पे टाइम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मान लो 6 AM से लेके मैंने 9 AM तक का स्लॉट लिखा। मैं 3 घंटे स्लॉट लगाऊंगा। उस स्लॉट को खत्म करने के बाद बताओ कि उसमें क्या क्या टारगेट्स पूरे किए। टारगेट नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी पूरा किया, वट एवर यू डिड इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप उस पूरे स्लॉट ऑफ पढ़ाई में कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुए हो, आपने उस 3 घंटे के स्लॉट में फ़ोन चलाया हो, मैसेज भेजा हो, बेसिक एक रील क्यों ना देख ली हो, इंस्टाग्राम पे क्लिक क्यों ना कर दिया हो, फ़ोन उठा के साइड में क्यों ना रख दिया हो, राइट इट डाउन हेयर। स्मॉल में, बहुत डिटेल में नहीं, स्मॉल में लिखो उसको कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन मैंने ली, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन मैंने की। एंड देन अप्लाई द सिमिलर थिंग्स इन एवरी पर्टिकुलर स्लॉट। हमने आपको 6 स्लॉट दिए हैं। अगर आप 2 घंटे का भी एक स्लॉट लगाते हो तो हमने आपको 12 घंटे की पढ़ाई का मौका दिया है यहाँ पे। इसे बेहतर कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही ऊपर है वो, बट 12 घंटे के हिसाब से हमने आपको मिनिमम ये दिया है। एंड डिस्ट्रैक्शंस आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। देन एट द एंड हेयर यू कैन राइट इफेक्टिव स्टडी आर, है ना, कि उस पर्टिकुलर दिन पे आपका इफेक्टिव स्टडी आर कितने हुए हैं। स्टडी आर नहीं, स्टडी आर तो अलग चीज़ होती है, इफेक्टिव स्टडी आर जिसमें डिस्ट्रैक्शंस काट दो, सारी डिस्ट्रैक्शंस का हैंगओवर काट दो। अरे आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई तब होती है जब आप एक पढ़ाई के मोड में होते हो। ऐसा नहीं होता कि हाँ बस ठीक है, एक हाथ में किताब एक हाथ में फ़ोन है, या सामने मैच चल रहा है, ये सब गलत है। आपका दिमाग आपको बोल देगा यार सामने मैच चल रहा है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई तो कर रहा हूँ ना यार, मैच से थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मैं तो मैच देखते हुए सीसेट कर रहा था, सीसेट ही तो कर रहा हूँ, मैथ तो हो जाता है ना मैच देखते हुए। कुछ नहीं, सब गलत है। यू शुड नॉट डू दिस। यू हैव टू स्टडी व्हेन यू आर स्टडीइंग, यू हैव टू बी सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है।
तो जब धीरे धीरे आपके डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे पाइल अप होने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब शॉर्ट देखा, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो व्हाट्सएप मैसेज किया आपने XYZ इंसान को, उसका नाम लिख दो यहाँ पे, राइट। इस तरीके से यू हैव टू राइट कि आपने क्या चीज़ ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया उस पर्टिकुलर स्लॉट में। फिर जब आप नेक्स्ट डे अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हो तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस उठा के एक बार देख लो। एक दिन के अंदर अंदर अगर आपकी डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस होके एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो गई तो बताना। और अगर किसी ने बच्चे ने ये चीज़ 4 दिन कर ली तो उसकी एफिशिएंसी में मतलब इमेंस जो वर्ड है वो फिर इंप्रूवमेंट होगा। और किसी ने 1 वीक 10 डेज और 3 वीक्स कर लिया तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक, आपसे बढ़िया फिर कोई नहीं पढ़ रहा। बट द पॉइंट इज बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे और नहीं करेंगे। वाई नाउ कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, योर ब्रेन विल अगेन मेक अ फूल आउट ऑफ यू बाय टेलिंग यू अरे नहीं कुछ नहीं, इस कंसिस्टेंसी शीट की जरूरत नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ तुझे, मैं याद रखता हूँ यार तेरी गलतियाँ। बस यही नहीं फंसना है। यू डोंट हैव टू लेट योर ब्रेन मेक अ फूल आउट ऑफ यू, है ना। मन बड़ा चंचल है, उसको भी आपको उसको बांध के रखना है। सबसे बड़े विजेता दुनिया में कौन माने गए हैं? वो लोग जो अपने मन पे काबू पा लिया। आपका बड़े बड़े ऋषि मुनिया मन पे काबू नहीं पा पाए यार, उनको बेवकूफ़ बना दे हम तो चीज़ क्या है। तो दिस एंटायर playground that your brain and your mind is doing with you, you have to make sure that you are not falling for it and that you are performing to the best of your abilities. And dear students, if you do that, if you fill this consistency sheet on a daily basis, prelims कितने दिन बचा है आपका? मान लो 70 दिन बचा होगा, 75 दिन बचा होगा, 70 to 75 days। आप वादा कर लो आज मेरे से इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स में कि सर मैं ये डिस्ट्रैक्शन शीट डेली भरूंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हुई तो आप मुझे आके बोलना फिर, ठीक है। बट मुझे वो फिर वो दिखाना कि सर मैंने कैसे रोज़ भरी है ये। और आप अंडरस्टैंड यूपीएससी किसी भी ग्रुप में हैं, आप इस कंसिस्टेंसी शीट को भेजिए रोज़ एट द एंड ऑफ द डे। आप प्रीवियल में तो बच्चे भेज ही रहे हैं, हाई राइज में बच्चे भेज रहे हैं, बट आप मान लीजिए प्रोग्राम में नहीं भी हैं तो भी इस कंसिस्टेंसी शीट को भेजिए। एंड देन यू विल सी कि आप अकाउंटेबल भी हो रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपके पीयर्स नहीं करेंगे। ओनली 1% स्टूडेंट विल डू दिस, बट दैट 1% स्टूडेंट विल बी द एलीट, जो एलीट पिरामिड है स्टूडेंट्स का उसमें बैठा होगा वो, और यहीं से फिर फाइनल सिलेक्शंस होंगे। तो कंपटीशन आपका फिर वो 10 लाख से नहीं बचता, कंपटीशन आपका फिर वो सीधा 10,000 से बचता है बस। और इन 10,000 में फिर एक्स्ट्रा फिर पुश करके हम कॉम्पीट करेंगे। 10,000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। सो डू दिस, डोंट मेक अ फूल, डोंट लेट योर ब्रेन मेक अ फूल आउट ऑफ यू, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। डू दिस एंड देन यू विल सी कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन, आपका फोकस, आपका परसिस्टेंस सब किस तरीके से इंप्रूव होता है। यू विल सी थ्रू दैट एंड देन ओनली देन यू विल कम एंड टेल मी कि हाँ सर इंप्रूव हुआ है ना। रोज़ का अपडेट, फर्स्ट डे का अपडेट, सेकंड डे का अपडेट, थर्ड डे का अपडेट, ऐसे कर करके जितने भी 75 मान लेता हूँ, 75 डेज बचे, 75 डेज का अपडेट गिव इट टू मी एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से आपका जो इफेक्टिव स्टडी आ रहा है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आप ये एक प्रॉमिस मेरे से कर रहे हो कि सर हम ये चीज़ करेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, ओनली देन ड्रॉप अ कॉमेंट प्रॉमिसिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल पुट अप अ रिप्लाई, अ हार्ट ऑन एवरी सच कॉमेंट। I'll make sure that I do that, okay? And then if you come back and reply to original message, मैं उसका भी reply करूँगा। But tell me in the comment section कि आपके साथ ये सब चीज़ें एक्चुअली में होती हैं जो मैंने बताई, कि आपको सच में ऐसा लगा कि मैंने आपको मिरर दिखा दिया, सच्चाई बता दी। और अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप प्रॉमिस करते हो कि आप यहाँ से आगे की जो जर्नी है उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओगे? If you can do that, then it would be amazing. On that note, wishing you all the very best. प्रीलिम्स एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए, प्लीज़ कंट्रोल योर ब्रेन एंड योर माइंड फ्रॉम नाउ एंड यू विल सी योर फोकस इंप्रूविंग। 2 बातें इससे जान लीजिए, कंसिस्टेंसी शीट को भरिए और जो स्लॉट्स हैं उनको कम से कम 2 घंटे का लगाइए, कम से कम। अगर 3 का लगा दोगे तो बात ही बन जाएगी फिर तो। डू दिस एंड सी द मैजिक हैपनिंग। दिस इज सत्यम जैन, वॉचिंग आउट फॉर योर कॉमेंट्स, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।